दूसरी नाइट थी और मेरी आंटी की डेड बॉडी अभी भी घर में ही थी। मैं फर्स्ट नाइट के बाद ही वापस चली गई। जो मेरे साथ हादसा हुआ था, जो चीज़ मैंने देखा, जो एक्सपीरियंस किया, वो सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दी हैं आपको। तो जिनको भी नहीं पता है, आप जाकर पहला वीडियो देख सकते हो एंड उसके बाद सेकंड वीडियो आपको तब ज़्यादा रिलेट होगा, पूरा सिचुएशन समझ में आएगा कि क्या हुआ था, क्यों मेरी आंटी की डेड बॉडी 3 दिन तक, 3 रातों तक हमको घर में रखना पड़ा। तो सभी लोगों को सोने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मैं तो घर चली गई थी। बाकी जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, कुछ 12:30-1 बज रहे होंगे एंड ऐसा मतलब थोड़ा-सा लेट हो गया। जो उनका घर था आंटी का, तो वो एक रूरल एरिया में रहते थे, एक गाँव में रहते थे। तो 9:30-10 बजे के बाद पूरा गाँव ऐसा शांत हो जाता था, पूरा सन्नाटा। एंड 12:30-1 मतलब तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो जाता है। एंड फाइनली सभी लोग अपने अपने कमरे में, जहाँ पर जिसको जगह मिल रहा था, सभी लोग सोने के लिए चले गए। आंटी की बॉडी अभी भी हॉल में ही पड़ी हुई थी उस बॉक्स में। एंड ये जो मेरे साथ किस्सा हुआ था, मेरी मम्मी ने बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी शाम तक बता दिया था कि क्यों मुझे घर पर भेज दिया गया। तो मेरी जो बुआ थी, उन्होंने, उनके साथ ये चीज़ हुआ था, उन्होंने हमें नेक्स्ट डे बताया। तो उनके साथ हुआ ये था कि जब वो फाइनली कमरे में गई सोने के लिए, तो नींद नहीं आ रही थी बिकॉज सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रीपी था। घर में एक डेड बॉडी पड़ा हुआ था, कंटिन्यू लोग रो रहे थे एंड उनको थोड़ा सा नींद आने लगा। जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा था, उनको थोड़ा सा नींद आने लगा था। तो उनको लगा कि जैसे उनका जो हाथ है, उस हाथ को किसी ने ऐसा छुआ। तो वो थोड़ा सा पहले तो मतलब अलर्ट हो गए कि किसका हाथ लगा होगा। शायद बाकी उनके साइड में जो फैमिली मेम्बर सो रहे थे, जैसे कि मेरी मम्मी हो गई, आंटी हो गई बाकी, तो उनको लगा कि शायद उनका हाथ लगा होगा। तो उन्होंने आंखें खोली और साइड में देखा, तो जिस डायरेक्शन में उनको टच हुआ था, उस डायरेक्शन में कोई भी नहीं सोया हुआ था। फिर भी उन्होंने उस चीज़ पर इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी कि हो सकता है, मन के वहम होते हैं। हम लोगों को भी कभी कभी लगता है जैसे कि रात में हमारे हाथ या फिर पैर में कभी कुछ गुदगुदी जैसा होता है, तो उनको भी सेम वही लगा कि हो सकता है, भ्रम हो सकता है। तो उन्होंने फिर से सोने का ट्राई किया एंड आई थिंक उसके कुछ 15-20 मिनट के बाद उनको फिर से थोड़ा सा ज़्यादा नींद आया। तो इस बार उनको फिर से सेम चीज़ फील हुआ, लेकिन इस बार उनको फील हुआ उनके फेस पर, कि जैसे उनके फेस पर कोई ऐसा हाथ, मतलब ऐसा लगा रहा है ऊपर से नीचे तक, ऐसा कोई फेर रहा है हाथों को। तो वो बहुत ज़्यादा डर गई कि अगर गलती से भी अगर किसी का हाथ लगता है तो वो विद 1-2 सेकंड के लिए लगता है, ऐसा कोई पूरा फेस पर घुमाता तो नहीं हाथ। तो वो बहुत ज़्यादा डर गए, उनकी अभी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आंखें भी खोले। वहाँ पर वो मन में भगवान का नाम लेने लगी। तो जैसे जैसे वो भगवान का नाम ले रही थी, तो उनकी वो जो फीलिंग थी कि कोई उन्हें टच कर रहा है, वो थोड़ा सा कम होता जा रहा था। ऐसे ही भगवान का नाम लेते लेते उनको फिर से थोड़ा सा नींद आ गया एंड आई थिंक वो पूरी तब सो गई थी। देन जो उनके साथ हुआ वो बहुत ज़्यादा स्कैरी सिचुएशन था। उनके फेस पर लिटरली किसी ने एक चापट मारा ऐसा ज़ोर से। तो जो उनको फेस पर लगा, तो इतना मतलब ज़्यादा डर गई कि किसी ने तो उनको लिटरली मारा था वहाँ पर। उन्होंने फिर से आंखें खोलकर देखा, उनके साइड में कोई भी नहीं था कि वो उसको मार सके। मैं आप सभी को ये बता रही हूँ, लेकिन मेरे हाथों में अभी भी पूरा मुझे गूज़बम्स फील हो रहा है। एंड मेरी जो बुआ थी, तो उनको प्रॉब्लम था, तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। और आई थिंक तब रात के कुछ 3-3:30 बज रहे होंगे।
फिर भी उन्होंने मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी, मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी कि किसी को मतलब वो बोलकर उठा भी सके। वो इतना फ्रीज़ हो गई थी एक जगह पर, बिल्कुल भी उनको हिला नहीं जा रहा था। और इसी टेंशन में उनको वो फ़ीट का अटैक आया और उनकी आवाज़ से बाकी लोगों को फिर नींद खुल गई, बाकी जो भी रूम में थे। तो जब उन्होंने देखा तो मेरी बुआ के मुँह से पूरा ऐसा खून बह रहा था। उनकी जो टंग थी तो वो दाँतों के बीच ऐसा फँस गई थी, बिकॉज़ रात में सभी सोए हुए थे तो किसी को पता नहीं चला कि इनको फ़ीट का अटैक आया है। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए, तब तक किसी को भी नहीं पता था कि बुआ के साथ पहले क्या सिचुएशन हो चुका है। सभी लोग यही कंसिडर कर रहे थे कि बुआ को फ़ीट का अटैक आया है एंड उनके मुँह से वो फेस जैसा भी निकल रहा था एंड खून निकल रहा था। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा मतलब सब लोग डर गए थे कि ये सब क्या हो रहा है। एंड उसके कुछ 15-20 मिनट तक वो सारी चीज़ें चली, उनका अटैक चला एंड उसके बाद वो इंस्टेंटली सो गई। फिर भी किसी को कुछ भी नहीं पता था। तो जैसे ही सब कुछ शांत हुआ एंड उसके बाद सभी बाकी लोग भी बुआ को ध्यान रख रहे थे एंड फाइनली बुआ कुछ 5 साढ़े 5 बजे उठी सुबह के। एंड वो बाद में बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, पूरा ऐसा बदन पर पसीना पसीना था। तो सबने पूछा कि क्या हुआ, ऐसा आपको अटैक कैसे आया, बिकॉज़ जो बुआ का अटैक वाला जो ट्रिगर पॉइंट था वो सभी को पता था कि वो पानी के पास नहीं जा सकती थी। नदी हो गई या फिर कोई भी पानी ऐसा तालाब हो गया तो उसके पास हम लोग उनको नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी सिचुएशन नहीं था, तो सब लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे कि उनको ये अटैक आया क्यों। तो उन्होंने घबराते-घबराते सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की कि उनके साथ क्या हुआ था। उनको कंटिन्यू रात भर ऐसा फ़ील हो रहा था कि कोई उनको टच कर रहा है, कोई उनको मार रहा है। जब भी वो सो रही थी तो उनको कोई ना कोई मार रहा है। एंड वहाँ पर और एक स्कैरी पार्ट हुआ कि जब बुआ फाइनली सो गई थी तो उनको एक सपना आया। ऐसा वो बोल रही थी कि उन्होंने सपने में जो मेरी आंटी थी जिनका डेथ हुआ है उनको देखा एंड वो आंटी मेरी बुआ को बोल रही थी कि मैं तो चली गई हूँ अभी, लेकिन मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आई और अब हम दोनों साथ में जाएंगे। तो ये सपना जब मेरी बुआ ने बाकी सभी को बताया तो सभी लोग इतना ज़्यादा डर गए एंड तभी उनको पता चला कि बुआ को फ़ीट होने का रीज़न क्या था, क्यों उनको अभी अटैक आया। बिकॉज़ एक नाइट में उनके साथ बहुत डरावनी डरावनी चीज़ें हो चुकी थी। तो जब ये सारी चीज़ें जो बुआ ने एक्सपीरियंस की है पूरे नाइट में, तो मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मेरे जो अंकल थे, जो आंटी की डेथ हुई थी उनके हस्बैंड, उनको बताया। तो उन्होंने बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया इस चीज़ पर। वो डॉक्टर थे एंड डॉक्टर्स यूजुअली इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते। तो किसी ने तो उन्होंने किसी के बात पर बिलीव नहीं किया। वो अपनी ही ज़िद में थे कि नहीं, मेरी बेटी अमेरिका से आ रही है तो और एक नाइट हम लोग ये डेड बॉडी यहीं रखेंगे, इसको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप सभी लोग घर चले जाओ। तो घर में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कोल्ड वॉर जैसा भी माहौल हो चुका था। लोगों को अपनी जान की परवाह थी एंड फिर भी अंकल की भी चिंता हो रही थी और अंकल बिल्कुल भी सुनने के लिए रेडी नहीं थे और ना बाकी लोग भगवान के पास जा पा रहे थे। बिकॉज़ वो रहता है ना, अगर घर में किसी का डेथ हो जाता है तो 10-12 दिन भगवान के मंदिर नहीं जाते, भगवान को टच नहीं करते। तो ऐसा लग रहा था कि 10-12 दिन के लिए भगवान हमसे दूर हो गए और हमारा प्रोटेक्शन कवर जो था वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुका और इस वजह से ये जो नेगेटिव एनर्जी से वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। और उसके बाद मेरी बुआ घर चली गई अपने। वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थी वहाँ पर रुकने के लिए, बिकॉज़ एक तो उनके एक्चुअल मेडिकल इशू और दूसरा वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तो उनके फैमिली मेम्बर्स बोल रहे थे कि जाने दो, वैसे भी आंटी चली गई अभी, उनका एक दिन का आप रुक गए वहाँ पर हो गया, अब तुम वापस आ जाओ।
तो फिट का रीज़न बोलकर फिर मेरी बुआ भी घर चली गई। और जब मुझे ये बात पता चली मेरी मम्मी से कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, तो मैंने मम्मी को बोला कि तुम भी वापस आ जाओ, लेकिन वो वापस नहीं आई। वो बोल रही कि नहीं, सिर्फ़ अभी एक नाइट ही निकालना है, तो हम लोग आ जाएँगे, तुम टेंशन मत लो। एंड उसके बाद और एक किस्सा हुआ था, लेकिन अभी मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ। तो अगर आपको और एक जो किस्सा हुआ था, अगर वो सुनने में इंटरेस्ट होगा, अगर आपको पसंद आ रहा होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट पार्ट में वो सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।